सर्दी के आते ही हमें नहाने और वजू करने के लिए गर्म पानी चाहिए होता है, जिसके लिए हमें गीज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज मैं आपको इंस्टेंट गीज़र से पानी गर्म करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे 4 से 5 अफराद पूरा महीना उस गीज़र को यूज़ कर सकेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये महीना में। एक्स्ट्रा कोई भी डिवाइस नहीं लगानी पड़ेगी, लोड शेडिंग की भी टेंशन नहीं रहेगी। टूटी खोलते गीज़र ऑन होगा, टूटी खोलते बंद होगा, प्रॉपर चलेगा, किसी भी फॉल्ट के बगैर पूरा महीना 4 से 5 अफराद को गर्म पानी देगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक सेटिंग बताता हूं, क्योंकि अक्सर लोगों को इन बटनों की समझ नहीं आती कि कौन सा बटन किस काम में आता है। हर गीज़र में 3 तरह के बटन होते हैं। जिसके नीचे गैस का पाइप लगा हो, बिल्कुल उसके ऊपर वाला बटन गैस के फ्लो को कम या ज़्यादा करता है। जैसे चूल्हे की गैस कम और ज़्यादा करते हैं हम, बिल्कुल ये वो वाला काम करता है। और जिस जगह पे पानी इसके अंदर जा रहा होता है उसके बिल्कुल ऊपर वाला बटन पानी के फ्लो को कम या ज़्यादा करता है। और जो दरमियान में छोटा लगा होता है वो किसी भी गीज़र के अंदर जेट की तादाद को कम या ज़्यादा करता है। और गीज़र में हमेशा 2 ही प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो ये गर्म पानी नहीं देता और या ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी देने लग जाता है। और इन दोनों प्रॉब्लम्स की सेटिंग हमने गीज़र के इन 3 बटन और अपनी टैप से ही करनी है। आमतौर पे क्या होता है कि शावर से जब बहुत तेज़ गर्म पानी आता है तो हम फ़ौरन से उसमें ठंडा पानी शामिल कर लेते हैं। मतलब यहाँ से फ़ौरन से उसका लीवर को घुमाते हैं और उसमें ठंडा पानी शामिल कर लेते हैं। हमें गीज़र के पानी के अंदर ठंडे पानी को शामिल हरगिज़ नहीं करना। जितना आप इसमें ठंडा पानी शामिल करते जाएंगे, समझ लें कि आपकी उतनी गैस ज़्यादा लगेगी। तो हमने किसी भी सूरत ठंडा पानी शामिल किए बगैर अपने मतलब का यहाँ से गर्म पानी लेना है। तो हमें गीज़र से ही ऐसी सेटिंग करनी है कि इससे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी ना आए, उतना पानी आए जितना हमें गर्म पानी चाहिए। क्योंकि कोई भी मैकेनिक जब आपका कोई गीज़र लगा के चाहता है तो वो इसकी हाई सेटिंग कर जाता है ताकि आप उसको कंप्लेन ना कर सके कि आपने गीज़र लगाया था और वो पानी को गर्म नहीं कर रहा। लेकिन इसमें सरासर हमारी गैस ज़ाया होती है और बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। मतलब हम पहले ज़्यादा सारी गैस लगा के पानी को फुल गर्म करते हैं और फ़ौरन बाद उसके अंदर ठंडा पानी शामिल करके उस गर्म पानी को और उस पर खर्च की गई गैस को ज़ाया कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसकी जो सेटिंग करनी है उसमें हमने पानी के फ्लो को हर सूरत फुल ही रखना है। यानी जिस तरह हम टैप खोलते हैं उस तरीके से इसे फुल की तरफ खोल देंगे तो ये इसका पानी का फ्लो तेज हो जाएगा। जिस तरह टैप को बंद करते हैं, अगर उस तरह इसे घुमाएंगे तो ये पानी का फ्लो कम हो जाएगा। बंद नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। तो गीज़र को ठीक से चलने के लिए, यानी इसको प्रॉपर ऑन ऑफ करने के लिए इसके पानी के फ्लो को हमने हर सूरत ऑन ही रखना है। इसके फ्लो को हमने कम नहीं करना। अगर यहाँ से इसको पानी को कम करना है तो उसकी सेटिंग कहीं और से करनी हमने, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। इस बटन को आप समर की तरफ करेंगे तो इसके आधे जेट चलेंगे, मतलब 8 है तो 4 चलेंगे। और अगर इसे आप विंटर की तरफ कर देंगे तो सारे के सारे जेट ऑन हो जाएंगे। इसे हमने समर पे कर देना है, यानी विंटर के होते हुए भी हमें इसे समर पे रख लेना है। और उसके बाद आ जाएगी गैस फ्लो की सेटिंग। मतलब जैसे हम चूल्हे को कम ज़्यादा करते हैं, यहाँ से हम इसके बर्नर को कम या ज़्यादा करेंगे। तो हम अपनी सेटिंग में बर्नर के शोले को भी मिनिमम करेंगे, सबसे कम पे रखेंगे। तो इसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो शोला बिल्कुल कम हो जाएगा और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो शोला तेज़ हो जाएगा। लेकिन समटाइम इसकी सेटिंग उल्टी भी होती है। ये आप यहाँ से साइड से देख के भी पता लगा सकते हैं कि इसका शोला कहाँ पे तेज़ और कहाँ पे कम है। हमें कम पे रखना है। इस सेटिंग के बाद अब हमें इसे घरेलू गैस पे बिल्कुल भी नहीं चलाना। गैस की लोड शेडिंग है तो फिर आप यहाँ से एक बूंद भी गर्म पानी नहीं ले पाएंगे। और साथ में सर्दी में उस गैस का प्रेशर अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पे जो रिले लगी होती है वो ऑन नहीं होती और गीज़र सही से काम नहीं करता और अक्सर इस पाइप को दबा के छोड़ना पड़ता है तो फिर गीज़र ऑन होता है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हम इसके साथ एक अलग सिलेंडर लगाएंगे और इसे LPG गैस से चलाएंगे, जिससे ये होगा कि वो सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ इस गीज़र को ही चलाएगा। उसका प्रेशर एक लेवल पे रहेगा और गीज़र परफेक्ट चलेगा। हमारा ये सिलेंडर ऑलमोस्ट 4 किलो का है। हम इसमें 3-3.25 किलो गैस भरवा लेते हैं। मतलब आजकल गैस का रेट तकरीबन 250 से 260 रुपए है, कई जगह पे 270 रुपए भी है। जैसे जैसे सर्दी आएगी गैस का रेट भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही रेट रहता है। तो अगर हम इसमें 3 से 3.5 किलो गैस भर लेते हैं तो वो 4 से 5 बंदों के लिए पूरा महीना चल सकती है। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। सिलेंडर से डायरेक्ट हमने गैस नहीं लेनी, इसके ऊपर एक छोटा सा रेगुलेटर होता है, वो लगा के इसमें से गैस लेनी है। क्योंकि अगर सिलेंडर में गैस ज्यादा है तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, अगर गैस कम होती जाती है तो प्रेशर कम होता जाता है। तो ये रेगुलेटर उस प्रेशर को एक जैसा रखता है। गीज़र की सेटिंग हो गई, हमने LPG गैस का इसके साथ सिलेंडर भी लगा दिया। अब अगर हम टैप खोलते हैं तो ये हमारा गीज़र ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी हमने इसे ऑन नहीं करना। जो इसके नीचे ऑन ऑफ का बटन लगा होता है
उसे हमने यहाँ से ऑफ कर देना है और हमने अपने शावर से या अपने टैप से जहां से भी गर्म पानी लेना है हमने इसमें से एक दफा वैसे ही पानी निकालना है, क्योंकि सख्त सर्दी में टैंकी से आने वाला पानी पाइपों के अंदर बहुत ज्यादा ठंडा हुआ होता है और जब हम टैप खोलते हैं तो वही शदीद ठंडा पानी हमारी टूटियों में आना शुरू हो जाता है और साथ में वो ठंडा पानी गीजर के अंदर के पाइपों से जब होके गुजरेगा तो इसके अंदर वाले पाइप भी शदीद ठंडे हो जाएंगे, जिनसे आपको फौरन से इंस्टेंटली गर्म पानी नहीं मिलेगा। गीजर के अंदर काफी देर फ्लेम चलता रहेगा, फिर जाके टैप में गर्म पानी आएगा। इसका मतलब है कि हमने बहुत ज्यादा गैस जाया कर दी, फिर जाके हमें गर्म पानी मिला। जबकि हम गीजर को इस बटन से ऑफ करके थोड़ी देर के लिए उस पानी को निकलने देंगे, जब तक यहां से नॉर्मल पानी ना आने लग जाए हम इसे ऑफ ही रखेंगे। अब सपोज कर ले हमने यहां से शावर खोला हुआ है, शावर में से पानी कंटिन्यू आ रहा है, अब इसमें से बहुत यक ठंडा पानी जो पाइपों के अंदर रुका हुआ था वो निकल चुका हुआ है, नॉर्मल पानी आना शुरू हो गया है। अब हम गीजर को इस जगह से ऑन कर देंगे। इसे ऑन करते ही गीजर उस नॉर्मल पानी को इंस्टेंटली गर्म कर देगा। अब जाहिर है कि हमें नहाने के लिए यहाँ से तेज गर्म पानी चाहिए या कम से कम इतना गर्म पानी चाहिए जो नहाने के लिए बेहतरीन हो। तो सेटिंग में हमने इसका शोला भी कम किया हुआ है, इसके बर्नर भी हाफ किए हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ से बहुत तेज गर्म पानी एकदम से नहीं मिले, तो हम इसके प्रेशर को बिल्कुल कम कर देंगे। इससे ये होगा कि बर्नर के हाफ होने के बावजूद, शोले के कम होने के बावजूद आपको शावर में से फौरन गर्म पानी मिलना शुरू हो जाएगा। आपको इसका सीधा सा कुलिया बता दूं कि अगर आप किसी भी टैप को जितना ज्यादा खोलेंगे, यानी पानी का फ्लो जितना ज्यादा निकालेंगे, उतना पानी कम गर्म होगा। जैसे जैसे आप पानी के फ्लो को कम करते जाएंगे पानी ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है, पानी के बहुत ज्यादा प्रेशर की बजाय आपको पानी के प्रेशर को थोड़ा सा कम कर देना है। जिस तरह हम गर्मियों में एसी को 18 पे चलाएं तो वो बहुत ज्यादा अच्छी कूलिंग देगा, लेकिन बावजूद इसके हम उसे 28 पे या 26 पे चलाते हैं ताकि बिजली की बचत भी हो जाए और हमें गर्मी भी ना लगे। इसी तरह हमने सर्दी में गैस की बचत करनी है, जिसमें हमें पानी के प्रेशर को लेकर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है और इसके फ्लो को थोड़ा सा कम कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्म आने लग गया है तो प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी कि पानी का फ्लो थोड़ा तेज कर दें। तो जैसे जैसे पानी का फ्लो तेज करते जाएंगे पानी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे जैसे टैप को बंद करते जाएंगे पानी तेज गर्म होता जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप यहाँ से जो सेटिंग करेंगे उस फ्लो का पानी जब इसके अंदर से गुजर के यहाँ तक पहुंचेगा तो इस काम में आपको 5 से 10 सेकंड लग जाएंगे। अलबत्ता अगर आपका गीजर आपके वॉशरूम से ज्यादा दूर लगा हुआ है, ज्यादा फासले पे लगा हुआ है, तो फिर ये टाइम बढ़ भी सकता है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आपने जिस टैप से, जिस शावर से, जिस बाथरूम में गर्म पानी लेना है आपने इंस्टेंट गीजर भी उसके बिल्कुल पास लगाना है, ताकि इंस्टेंट गीजर का पानी बहुत सारे पाइपों से होने के बाद उस टैप में या उस शावर में आने की बजाय इंस्टेंटली फौरन से उस टैप में आना शुरू हो जाए। तो कोशिश करें वॉशरूम के बाहर बिल्कुल साथ वाली दीवार पे गीजर को लगाएं ताकि पानी का सफर कम से कम हो। जितना वॉशरूम के पास लगाएंगे आपकी गैस की बचत होगी। अगर आप इसे दूर लगा देते हैं तो एक तो टूटियों में गर्म पानी काफी देर बाद आएगा और गर्म पानी जाया भी बहुत होगा। मतलब गर्म पानी जाया होने का मतलब है कि गैस जाया होगी। और जब आप टैप को बंद करेंगे तो टैप से लेके गीजर तक का जितना फासला होगा उसके अंदर मौजूद वो गर्म पानी भी जाया हो जाएगा। अगर नजदीक में कोई जगह नहीं है तो आप इसे वॉशरूम के अंदर भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इसे वॉशरूम के अंदर लगाना बहुत खतरनाक है, मौत वाक़या हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसके अंदर से कच्चा फ्लेम निकलता है, कच्ची गैस निकलती है, तो वो इसके ऊपर से इस जगह से धुआं निकालती है जो कि वॉशरूम में इकट्ठा होता है। तो उसके लिए आप एग्जॉस्ट फैन चलाएं, उसके लिए एग्जॉस्ट फैन का यूज करें या वॉशरूम की विंडो खोल दें तो ये गैस आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलती जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बॉम्ब है या ये फट जाएगा या इसमें कोई ऐसा मसला हो जाएगा, बल्कि इसे अगर आप अपनी आंखों के सामने लगा के रखते हैं तो आप मौके पे अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से इसका धुआं वॉशरूम में इकट्ठा हो भी जाता है तो ये नहीं है कि ये कोई साइलेंट किलर है या आपको पता भी नहीं चलेगा। फौरन से आपको इसकी स्मेल आएगी, आपको सांस लेने में अगर कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी गैस वॉशरूम में भरी जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने किचन में चूल्हा ऑन किया हुआ है, तो किचन में आप एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं या वो ओपन होता है इसलिए वहां पे आपको फील नहीं होता। बेशक बर्नर इसके सारे चला लें, जब आप तो इसके फ्लेम को कम रखते हैं तो यहाँ से वॉशरूम में गैस भरने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स वापस हम अपने शावर की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आपको टैप को कम करने के बाद भी गर्म पानी नहीं मिल रहा तो फिर हमने इस सेटिंग की तरफ आ जाना। ये सेटिंग आपको एक ही बार करनी पड़ेगी, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब हम अपनी इस सेटिंग में से ये ऊपर वाली सेटिंग को विंटर पे कर देंगे। मतलब 4 बर्नर की बजाय अब
अब 8 बर्नर चलना शुरू हो गए हैं। और अगर आपके 6 बर्नर है तो पहले 3 चल रहे थे तो अब 6 चलना शुरू हो गए। 100% अब पानी का टेम्परेचर पहले से 2 गुना हो गया। मतलब पहले 4 बर्नर चल रहे थे तो जितना पानी आ रहा था, अब 8 बर्नर चल रहे हैं तो जाहिर बात है कि पानी का टेम्परेचर एकदम से 2 गुना हो जाएगा। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि पानी का टेम्परेचर ठीक नहीं है तो फिर यहां से हम इसके फ्लो को ज्यादा कर देंगे, फ्लो तेज कर देंगे। तो कम गर्म पानी का हमने हल निकाल लिया है। अब अगर बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी आ रहा है तो उसको हमने कैसे सेट करना है वो भी देख लेते हैं। अब तेज गर्म पानी का हल यही है कि हमने यहाँ से इसे समर की तरफ कर देना है, मतलब इसके हाफ बर्नर कट कर देने हैं, आधे बर्नर चलाने हैं और इसके गैस के फ्लो को भी कम कर देना है, मतलब इसका शोला भी थोड़ा डाउन कर देना है। पानी के प्रेशर को हमने फुल किया ही हुआ है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से टैप को खोलेंगे और फुल खोल देंगे। हमें गीजर के पानी के अंदर ठंडे पानी को शामिल हरगिज नहीं करना, और बेहतर यही है कि आप इसे घर की वायरिंग के साथ अटैच करने की बजाय इसे अलग से इनलेट का कनेक्शन दें और अलग से ही आउटलेट का कनेक्शन दें। जिस तरह हमने इसे इनलेट का कनेक्शन इस वॉल से दे दिया हुआ है, इसका अलग से इसके साथ एक हैंडल वॉल भी लगा दिया हुआ है। जबकि अगर हम इसे गर्म पानी की मेन वायरिंग के साथ अटैच करते तो यहाँ पे सही वाला प्रेशर बिल्ड नहीं होता, जिससे ये गीजर ऑन नहीं होता। लास्ट में मैं आपको इसकी एक और टिप दे दूं, अगर आपने गीजर वॉशरूम के अंदर लगाया हुआ है तो फिर आपने जब नहाना खत्म करना है तो टैप को इस जगह से बंद करने से पूरा 1 मिनट पहले आपने गीजर को यहां से बंद कर देना है। इससे ये होगा कि अगर आपका गीजर 6 लीटर का है या फिर 8 लीटर का है या 12 लीटर का है तो उतना पानी इसे बंद करने के बावजूद आपको इस शावर से मिलता रहेगा। अदरवाइज जब हम नहाना खत्म करते हैं तो हम यहां से टैप को बंद करते हैं तो गीजर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, लेकिन गीजर के आउटलेट के सारे सिस्टम में और गीजर के अंदर वाले पाइप जिनके नीचे फ्लेम जल रहा होता है, इसके अंदर अभी गर्म पानी मौजूद होता है। तो अगर हम शावर को बंद करने से 1 या 1.5 मिनट पहले गीजर को इस बटन से ऑफ कर दें तो भी आपको यहां से 1-1.5 मिनट तक गर्म पानी मिलता ही रहेगा। तो इस तरीके से गैस की भी बचत होगी। पूरे महीने में सिर्फ 3 से 3.5 किलो गैस लगेगी। अगर ऑलरेडी आपका गीजर बाहर की तरफ लगा हुआ है तो उसके ऑन ऑफ वाले बटन की वायर को लंबी करके वॉशरूम के अंदर ले आएं। इस तरह आप बाथरूम से ही उसे ऑपरेट कर सकेंगे, जब मर्जी ऑफ करें और जब मर्जी ऑन कर लें। इस बटन में से सिर्फ सेल का 3 वोल्ट का करंट पास हो रहा होता है। इसे आप गीले हाथों से भी यूज कर लें तो भी करंट लगने का खतरा नहीं होता। शुरू में पहले ठंडा पानी निकाल लें, उसके बाद इसे ऑन कर लें। आखिर में नहाना खत्म करने से कुछ देर पहले इसे ऑफ कर लें और इसके अंदर मौजूद 4-5 लीटर गर्म पानी को भी यूज कर लें। एक और बड़ी जबरदस्त सी टिप आपको दे दूं, जिसके लिए आपको सेंट्री वालों को हजारों रुपए देने पड़ते हैं। सिंपल सा ट्रिक करना है, ठंडे पानी की टूटी खोल लें। अगर गीजर के मैग्नेट की ऊपर नीचे होने की आवाज आती है तो समझ जाएं आपके गीजर का गर्म पानी ठंडे पानी में मिक्स हो रहा है और जाया हो रहा है। आपके गर्म पानी की टूटी से उतना गर्म पानी नहीं आ रहा जितना गीजर उसे गर्म कर रहा है। तो इस तरह भी गैस बहुत ज्यादा जाया होती है। प्लम्बर को बुलाएं, लाइन चेक करवाएं और गर्म और ठंडे पानी की लाइनें अलग अलग करवाएं। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे तो सिलेंडर के सिलेंडर लग जाते हैं, तो उनका ये सबसे बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दूसरों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा राब्ता बना रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।